वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के भी जोश को देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी और अब पिछले काफी वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई
रिपोर्ट से भी हो गया है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में आपके राजस्थान प्रदेश से लगा हुआ यूपी है, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने उनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों को समय से उनकी फसल का उचित दाम दिया, खेती करने की पूरी सुविधाएं दी और आज भी उत्तर प्रदेश के जो किसान हमारे भाई हैं वो बीएसपी की सरकार को याद करते हैं। जो अब आपको किसी भी पार्टी की सरकार में, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की हो, तो किसी भी पार्टी की सरकार में किसानों को वो सहूलतें, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि इन्होंने नहीं किया है, ये नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जहां विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान
भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में, इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती है और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिसकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल या हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री, राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में अर्थात हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी
जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से, जिन्हें देश की जनता और अपनी पार्टी के भी लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में अपनी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी तो विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और जब हमने अपनी सरकार में अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों को हर स्तर पर विभिन्न रूपों में आदर सम्मान दिया तो ये विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं तो बीएसपी की जब अकेले अपने बलबूते पर चौथी बार सरकार बनी फिर तो विरोधी पार्टियों की हवाइयां उड़ गई और उसके बाद से चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या अन्य विरोधी पार्टियां हैं तो उन्होंने अंदर आपस में मिलकर तो फिर इन्होंने ये फैसला लिया, ये सोच विचार किया कि यदि हमने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने से नहीं रोका, ऐसे ही बीएसपी आगे बढ़ती रही तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता पर भी काबिज हो सकती है। तो उसके बाद से फिर इन सभी विरोधी पार्टियों ने तो दलितों में, आदिवासियों में, अन्य पिछड़े वर्गों में तो जो लोग स्वार्थी किस्म के थे, बिकाऊ लोग थे, उनको खरीद कर इन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाए, जो इन विरोधी पार्टियों ने बनवाए, छोटी छोटी पार्टियां बनवाई और फिर उसके बाद उन पार्टियों के माध्यम से जिन जिन राज्यों में जहां जहां भी बहुजन समाज पार्टी उनको मजबूत नजर आई, उन संगठनों, उन पार्टियों के माध्यम से उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए तो उनके माध्यम से एक कैंडिडेट अपने हिसाब से खड़े कराए ताकि
बीएसपी को नुकसान पहुंच जाए। खास तौर से बड़े पैमाने पर दलितों को खड़ा किया जाता है ताकि दलितों का बीएसपी का जो बेस वोट है वो बट जाए और बीएसपी को नुकसान हो जाए। तो ये भी इन लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी अकेले अपने बलबूते पर, तो जो आसपास के राज्य हैं, चाहे तो आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो उनमें भी वहां भी दबे कुचले लोगों में ऊर्जा पैदा हुई, उनमें ऊर्जा पैदा हुई, उनका हौसला बुलंद हुआ। आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो जब असेंबली का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी के लोग काफी लोग चुनकर आए, कभी ज्यादा भी चुनकर आए, कभी कम भी चुनकर आए, लेकिन ये भी उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा अभी तो 6-7 चुनकर आ रहे हैं, आपके राजस्थान से 2 चुनकर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे आ रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश की तरह इधर भी संख्या ना बढ़ जाए। तो चाहे कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में रही हो, चाहे बीजेपी सत्ता में रही हो, इन्होंने कुछ समय के बाद हमारी पार्टी के विधायकों को इन्होंने तोड़ा है। कांग्रेस भी कम नहीं है, बीजेपी भी कम नहीं है, और यहाँ पर शिंदे की पार्टी का कुछ नहीं है। बीजेपी ने उनको आगे करके कि जाओ शिंदे की पार्टी में चले जाओ, लेकिन ये शरारत सब भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कब तक कांग्रेस और बीजेपी ये तोड़ फोड़ की राजनीति करेगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सेंटर में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो उस दिन, जिस दिन सेंटर में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो फिर हमारी पार्टी जो दल बदल कानून बना है तो इसको बदलेगी, इसमें संशोधन लाएगी और ऐसा सख्त कानून बनाएगी, किसी भी पार्टी से चाहे एक एमपी जीत कर आए या एक एमएलए जीत कर आए, यदि वो किसी भी पार्टी में जाता है अपनी मूल पार्टी को छोड़कर, तो तुरंत उसकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हमारी पार्टी ऐसा कानून बनाएगी जिसके लिए आप लोगों को पूरे जी जान से लगना होगा। समय जरूर आएगा, आपको इंतजार करना चाहिए। इसलिए मैं राजस्थान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपके जब भी 2-3 बार से लोग चुनकर आए हैं, तो जो भी पार्टी यहाँ पावर में आती है आपके विधायकों को तोड़ लेती है और आपके मनोबल को गिराने का प्रयास करती है। लेकिन आप लोगों को अपने मनोबल को नहीं गिराना चाहिए, बल्कि पूरी दमदारी के साथ आप लोगों को अपने नुमाइंदों को जिताने का, अपने कैंडिडेट्स को जिताने का पूरा आपको प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे असेंबली का चुनाव इधर होता हो, चाहे अब पार्लियामेंट का हो रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। एक वक्त जरूर आएगा जब बीएसपी सेंटर की सत्ता में आएगी, तो फिर हमारी पार्टी ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति कांग्रेस बीजेपी कर रही है, दल बदल कानून में तब्दीली करके फिर हमारी पार्टी इनसे ब्याज सहित बदला लेगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसलिए ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति से ये जो सरकारें चलाई जा रही हैं, ये कोई इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ संविधान, बहुत कुछ हमें एक कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। दल बदल कानून इन्होंने, जो जातिवादी पार्टियां हैं, सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। छोटी जो भी पार्टियां हैं जिनके कम एमपी एमएलए जीत कर आते हैं, उनको तोड़ लो, जितनी जरूरत है तोड़कर सरकार को बचा लो। ये क्या लोकतंत्र है? मैं समझती हूँ लोकतंत्र नहीं है। इससे अपने देश की लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। लेकिन हम इस कानून को जब केंद्र की सत्ता में आएंगे, इस दल बदल कानून को हम जरूर बदल के रहेंगे, इसमें जरूर संशोधन करके रहेंगे। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने
आपके राजस्थान प्रदेश में जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आप लोगों को मालूम है कि अलवर से हमने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारा है। पूरे राजस्थान में हमने सर्व समाज को हमने चुनाव लड़ने का मौका दिया, सर्व समाज के लोगों को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। तो हमारी पार्टी ने आपके राजस्थान प्रदेश में तो जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है।